6th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों को सीखेंगे। एक लिनक्स पार्टीशंस क्या होती हैं इस बारे में जानेंगे, और दूसरा आप अपनी एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव या अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कैसे अपने लिनक्स डेस्कटॉप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से आप अपने डाटा को कैसे लिनक्स डेस्कटॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या लिनक्स डेस्कटॉप से आप अपने यूएसबी ड्राइव के अंदर कैसे सिक्योरली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप विंडोज़ से लिनक्स के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि विंडोज़ के अंदर सी या डी ड्राइव होती है, जिसे हम मोस्टली सी ड्राइव, सी पार्टीशन और डी पार्टीशन के नाम से हम जानते हैं। उसका लेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास बेसिकली दो पार्टीशन वहाँ पे या तीन पार्टीशन जैसे हम उसकी इंस्टॉलेशन के दौरान उसकी बनाते हैं वो हमें शो हो रही होती हैं। तो लिनक्स के अंदर भी कुछ सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ समझने में या देखने में आपको डिफ़िकल्टी होगी कि जैसे ही आप इस डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं तो आपको कोई भी पार्टीशन नज़र नहीं आ रही होती, जैसे आप विंडोज़ के केस में देख रहे होते हैं। तो अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान गाइडेड पार्टीशन वाला ऑप्शन इसका सेलेक्ट किया लिनक्स इंस्टॉल करते हुए, तो आपकी एक सिंगल पार्टीशन के अंदर ही आपका ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। और इसमें अगर ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपने गाइडेड पार्टीशन सेलेक्ट किया था या आपने कस्टम पार्टीशंस बनाई थी, तो उसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन करना सिखाया हुआ है और डेस्कटॉप की बेसिक सेटिंग्स कैसे करते हैं, डेस्कटॉप की ट्वीक्स कैसे करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लिनक्स के अंदर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पार्टीशंस बनी हुई हैं, तो उसके लिए आपको इसका डिस्क यूटिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो डिस्क यूटिलिटी को ओपन करने के लिए मैं एप्लीकेशन मेन्यू में आता हूँ और यहाँ से मैं डिस्क को सिलेक्ट करता हूँ। तो जब मैं डिस्क को सिलेक्ट करूँगा, देख सकते हैं मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है और दूसरी मेरे पास CD-ROM ड्राइव शो हो रही है। और आप ये चीज़ देख के सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि मैंने 8.6 GB हार्ड ड्राइव के अंदर मैंने ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर लिया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2.7 GB जो है वो फ्री है, यानी कि आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि लेस दैन 5 GB या अराउंड 5 GB के अंदर आपकी लिनक्स डेस्कटॉप डिस्ट्रो जो है वो इंस्टॉल हो जाती है, जो कि विंडोज़ या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये एक लिनक्स यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको अगर आपका सिस्टम बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज के साथ है, जिसमें हार्ड ड्राइव बहुत कम लगी हुई है या आपकी रैम बहुत कम है, 2 GB या 3 GB है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपका वो सिस्टम अगर विंडोज़ कंपैटिबल नहीं है, विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो आप उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रिसोर्स एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस यूटिलिटी के अंदर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो आपकी पार्टीशंस हैं। तो अगर अब मैं डिस्क को सिलेक्ट करूँगा और उस डिस्क से रेलिवेंट जितनी उसके अंदर पार्टीशंस है वो मुझे शो कर रहा है। अब ये स्वैप पार्टीशन क्या है, ये बाकी ये एक्सटेंडेड पार्टीशन 1 GB की क्या है, इसको हम बाद में जानेंगे। अभी सिर्फ आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लें कि हमारे पास इस ऑपरेटिंग बेसिक अगर गाइडेड पार्टीशन में मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसके अंदर एक ही पार्टीशन बनी हुई है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर एक ही पार्टीशन है तो उस पार्टीशन के अंदर आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किधर एग्जिस्ट कर रहा है और आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो कहाँ पे सेव होती हैं। जैसे इधर मैं साइड मेन्यू के अंदर देख रहा हूँ कि मेरे पास होम भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है, डाउनलोड का फ़ोल्डर है, म्यूज़िक का, पिक्चर्स का, वीडियोस का और ट्रैश का। तो ये सारी चीज़ें मेरे इस यूज़र से किधर एग्जिस्ट कर रही हैं। बेसिकली सिस्टम के अंदर एक सिंगल पार्टीशन के अंदर ये सारी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स नज़र आ रही हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर आपके जितने भी यूज़र्स बने होंगे उन यूज़र्स का जो डाटा होगा आपकी इस होम डायरेक्टरी के अंदर होगा। अभी क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर एक ही यूज़र बना हुआ है तो इधर एक ही मुझे यूज़र का जो है फ़ोल्डर शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा या ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारे फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर मैं मैंने कोई चीज़ की होगी तो मेरी इस डाउनलोड के ऑप्शंस के अंदर आ रहा होगा सारा कुछ, और डॉक्यूमेंट्स में आ रहेंगे जो कि हम इधर साइड बार के अंदर देख रहे हैं। बेसिकली वो इधर हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
अगर आपने अपने डाटा को बैकअप करना है या आप चाहते हैं कि आपका इधर सिक्योर डाटा पड़ा हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको बैकअप करना है, तो विंडोज़ के केस में क्या होता था कि अगर आपकी डी पार्टीशन के अंदर डाटा है तो आप सिर्फ डी पार्टीशन को ही बैकअप करते थे। तो लिनक्स के केस के अंदर आपको जस्ट इस होम फोल्डर को कॉपी करना होता है। इस डायरेक्टरी को कॉपी करेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका मैक्सिमम डाटा इसके साथ आपका कॉपी हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक और यू टूल से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिसका नाम है gparted। तो एक तो ये टूल हो गया था जो डिस्क वाला टूल है, ठीक है। ये अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप gparted टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस सिस्टम में अभी इंस्टॉल नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं बेसिकली अगर रूट के अंदर हूँ तो मुझे ये सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सूडो इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप में से कोई नए यूज़र्स हैं तो रूट के साथ भी अगर सूडो लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपको ज़रूरत नहीं है। आप बगैर सूडो के भी रूट के अंदर जो है वो रह के इसको कर सकते हैं। और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लिनक्स टर्मिनल क्या है। इसके बारे में पूरी वीडियो में इंशाल्लाह बना रहा हूँ। तो gparted को इंस्टॉल करने के लिए मैं जल्दी से ये कमांड लिखता हूँ और मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ और मैं आगे येस करता हूँ, तो ये मेरे पास बहुत ही आसानी से ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। और आप देख लेंगे विद इन सेकेंड्स जो है इसने ये इंस्टॉल कर दिया। अगर आप ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूँगा कि आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करें और आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो gparted अब मैं लिखूँगा तो मेरे पास ये gparted टूल आ जाएगा। अब क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टूल है तो इसने मुझसे क्रिएटिव पासवर्ड मांगा है, तो वो मैंने उसे प्रोवाइड किया और ये ओपन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डिस्क से पार्टीशंस को देख रहे हों या फिर gparted टूल से देख रहे हों, ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके किसी भी गलत एक्शन से आपका सारा डाटा डिलीट हो सकता है। तो आपको इन दोनों टूल्स के अंदर काफ़ी केयरफुली चीज़ों को, अगर आपने कोई चेंज नहीं करना, देखना है या सीखना है, तो बहुत ही केयरफुली इन दोनों टूल्स के अंदर आपको टूल्स को यूज़ करना है। तो अभी नेक्स्ट हम ये चीज़ जानते हैं कि आप अपनी USB ड्राइव को कैसे कनेक्ट करेंगे या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कैसे करेंगे। लिनक्स के अंदर जो है GNOME डेस्कटॉप के अंदर आपको फाइल्स मिलता है। अब XFCE करें उसके अंदर भी आपको इस तरह का फ़ाइल जो है ना वो मिलेगा। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको फाइल्स के अंदर जाना है। तो फाइल्स के अंदर जाएंगे तो आपको आपकी जो थंब ड्राइव है वो आपको शो कर देगा। अब जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया है तो उसके बाद मुझे ये इस तरह से शो कर रहा है उसकी पार्टीशंस को। तो अब मैं इसकी पार्टीशन के अंदर देख सकता हूँ कि मेरे पास ये सारा डाटा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना ये एक आपको देखने में तो बहुत आसान लगेगा कि ये हमने कनेक्ट किया और इसने हमें इधर शो हो जाएगा और हम इसे देख लेंगे, लेकिन बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि कुछ केसेस में आपको आपकी USB ड्राइव वो कनेक्ट नहीं होती लिनक्स सिस्टम्स के अंदर, या लिनक्स सिस्टम की USB ड्राइव आपकी विंडोज सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो ये छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करना है और होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके डाटा को सिक्योर करने में, डाटा को प्रोटेक्ट करने में, और जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा आपके USB एक्सटर्नल ड्राइव में है वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो और आप उसको जो है वो इजीली कॉपी कर सकें या उसमें अपना डाटा जो है ना आसानी से रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर से जो है वो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, इस इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर। तो इधर से मैं कॉपी करूँगा सिंपली और मैं अपनी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जो कि मेरे लिनक्स डेस्कटॉप के अंदर है, हार्ड डिस्क के ऊपर बना हुआ है, मैं उसके अंदर सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल सिंपली उसी तरह वर्क करेगा और ये बिल्कुल हर एक फ़ाइल के लिए उसी तरह से काम। अगर आपने इधर से कोई डाटा उधर से कॉपी करना है तो वो भी सिंपल यही मेथड है कि आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। इधर से कॉपी किया और डाटा को उस USB थंब ड्राइव के किसी भी फोल्डर के अंदर जाके आपने पेस्ट कर देना है। और अगर हमें इसकी साइज़ के बारे में कंफर्म करना है कि हमारा साइज़ इसके ऊपर कितना है, तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये हमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिस्क की टोटल जो USB ड्राइव है वो 16 GB की है और इसके अंदर जो मेरे पास फ्री स्पेस पड़ी हुई है वो अराउंड 9.4 GB की है और यूज्ड स्पेस जो है 6.1 GB की है। डिस्क यूटिलिटी में जाऊंगा तो ये मुझे डिस्क, उसके बाद CD-ROM और उसके बाद मेरी थंब ड्राइव की इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा।
तो जो थंब ड्राइव है, अभी ये देख लें, मुझे इसकी पार्टीशन टाइप जो है वो बता रहा है कि ये NTFS पार्टीशन टाइप है, ठीक है, और इसका जो साइज़ कितना है मुझे वो बता रहा है। और इस पूरी थंब ड्राइव जो कि 16 GB की है, उसमें बाकी जो अनयूज स्पेस है वो भी बता रहा है, फ्री स्पेस बता रहा है। उसके बाद जो सेकंड पार्टीशन इसके ऊपर बनी हुई है, जो आपको इधर भी शो हो रही है, ये बेसिकली इसी के ऊपर 2 पार्टीशंस बनी हुई हैं। अगर आपकी USB ड्राइव के ऊपर 2 पार्टीशंस बनी हैं तो वो आपको डेफिनेटली इसी तरह से शो हो रही होंगी। और अगर आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर भी 2 पार्टीशंस बनी हुई हैं, वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह से शो हो रही होंगी। तो आप अगर इसको चाहते हैं कि मैं अपनी इस वाली पार्टीशन को फॉर्मेट करूं, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसकी एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट पार्टीशन का मिल जाएगा ऑप्शन। आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको किस फाइल सिस्टम फॉर्मेट के अंदर लेके जाना है। अगर आपकी जो फाइल सिस्टम टाइप है जो कि लिनक्स सपोर्टेड है, जिसमें ext4 ext3 या XFS फाइल सिस्टम है, ये लिनक्स यूनिक्स सिस्टम्स का जो है फाइल सिस्टम है, जैसे NTFS और FAT32 फाइल सिस्टम है, ठीक है, ये विंडोज़ कंपैटिबल फाइल सिस्टम है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको जस्ट ये USB लिनक्स के ऊपर यूज़ करनी है और आपको विंडोज़ के ऊपर जो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसके ऊपर लिनक्स फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल डिस्क फॉर यूज़ विद लिनक्स फाइल सिस्टम ओनली। तो आप इसको यूज़ करेंगे, ext4 के ऊपर ले जाएंगे। और अगर आपको विंडोज़ के ऊपर यूज़ करना है, आप देखें एक और एडवांटेज आपको लिनक्स का हो गया कि लिनक्स के ऊपर आपके विंडोज़ फाइल सिस्टम को भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम या डेस्कटॉप विंडोज़ बेस्ड है तो उसके ऊपर आप ext4 फाइल सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको उधर रीड कर सकते हैं। फैट में आप ये देख सकते हैं फॉर यूज़ विद ऑल सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। तो अगर आपको एक मतलब सारे यूनिक्स सिस्टम के ऊपर भी आपको चाहिए कि ये रीड हो जाए USB ड्राइव, और आप चाहते हैं कि लिनक्स के ऊपर भी रीड हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज सिस्टम के ऊपर भी रीड हो जाए, तो आप फैट फाइल सिस्टम के ऊपर जा सकते हैं। तो आप फुली जो है वो लिनक्स के फाइल सिस्टम का एडवांटेज भी नहीं ले सकेंगे, आप फुली विंडोज़ के फाइल सिस्टम का एडवांटेज भी नहीं ले सकेंगे, लेकिन आप अपने सिंपल डाटा को रीड राइट कर सकते हैं और मल्टीपल सिस्टम के ऊपर USB प्लग करके आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मेरा ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने का, ये सारा कुछ बताने का पर्पज़ क्या था कि आप मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपका जो NTFS के ड्राइवर्स आपके लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल नहीं होंगे, या आपने लिनक्स सिस्टम की इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं की होगी, तो आपकी USB ड्राइव आपके लिनक्स सिस्टम के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगी, जो कि NTFS फॉर्मेट में है, जिसको आप विंडोज़ के ऊपर यूज़ कर रहे थे। तो उस केस में क्या होता है कि आप एक्सीडेंटली आप लगाते हैं कुछ, राइट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं इस मेन्यू के अंदर, या आपके फाइल सिस्टम मेन्यू के अंदर भी ये ऑप्शन आ रहा होता है फॉर्मेट का, ठीक है, ये देखें ये फॉर्मेट का इधर से भी आ रहा है। तो आप गलती से कहीं ये कर देते हैं तो आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा जो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर या USB के ऊपर, वो रिमूव हो जाएगा और उसकी फिर आपको रिकवरी के लिए फिर मसले मसाइल होंगे। तो इसलिए अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि सिंपली ग्राफिकली आपको जो है ना ये टूल्स 2-3 यूज़ करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी ये USB ड्राइव डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही, या डिटेक्ट करना कैसे है, या अगर आपको डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फॉर्मेट उसको कैसे करना है। अब लास्ट एडवांटेज जो है लिनक्स का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें, अगर आप एक USB ड्राइव या अगर आप एक एक्सटर्नल ड्राइव मल्टीपल सिस्टम्स पे यूज़ करते हैं, अगर वो सिस्टम ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है, विंडोज़ मोस्टली विंडोज़ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके USB ड्राइव को भी, आपके डाटा को भी इन्फेक्ट कर देगा। और अगर वो USB ड्राइव अगर आप लिनक्स के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली वो वायरस लिनक्स के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट करेगा। तो अब जो बात आपके माइंड में आ रही है कि लिनक्स को आप अंडरस्टैंड कर रहे थे कि बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अब इस केस में तो वायरस के ऊपर भी आ रहा है, और तो फिर तो हम विंडोज़ पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए मार्केट में जो 90 to 95% जो वायरसेस हैं, अटैक्स हैं, वो विंडोज़ कंपैटिबल बनाए जाते हैं, और उसका
और विंडोज़ सिस्टम जो है वो मेजॉरिटी में कंप्रोमाइज्ड सिस्टम होते हैं, जिसमें आप कोई भी क्रैक इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के बाद, तो वो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन 5 to 10% चांसेस हैं कि आपका लिनक्स सिस्टम जो है इस चीज़ से इम्पेक्ट होगा और आपको कोई डाटा लॉस होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप अभी अपनी डिस्क को फॉर्मेट कर लेंगे ext4 के ऊपर, तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन फर्स्ट हैंड पे ये होगी कि आपका ये सिस्टम जस्ट लिनक्स सिस्टम के ऊपर ही रीडेबल है। आपका विंडोज़ के साथ कनेक्ट करें, कुछ भी करें, आपकी इस यूएसबी ड्राइव या हार्ड डिस्क के ऊपर आपका वायरस आने वाला नहीं है। अच्छा, और लास्ट में अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया ग्राफिकल इंटरफेस का, ये सारा जो मैंने आपको भी इधर एक्सप्लेन कर दिया और बता भी दिया। तो आपको अगर कमांड लाइन यूज़ करने का शौक़ है और आप चाहते हैं ये जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी आप लिनक्स के ऊपर कमांड के ऊपर भी कर सकते हैं, लिनक्स कमांड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अपने टर्मिनल ओपन कर लेंगे, तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल सी एक कमांड बताना चाह रहा हूँ कि ये जितना आप ग्राफिकल टूल्स को ढूंढेंगे, आप उसको करेंगे, ये देखेंगे, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल कमांड के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर आप ये कमांड याद करके अब कहीं भी किसी के सामने बैठ के यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं कि आपको लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और आपको कमांड्स भी आती हैं। तो आप इस कमांड का नाम है df-h या -h जिसे कह लें, एंटर करेंगे तो ये आपको वो सारी डिस्क बता रहा है। देखें, आपको ग्राफिकली भी मैं आपको इधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा हो। तो ये देखें, ये मुझे जो इधर नज़र आ रहा है वही सेम नेम्स मुझे वो इधर भी बता रहा है। ठीक है, ये मुझे इधर भी बता रहा है। और साइज़ जो मैं इधर से क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं देख रहा था इधर से, ये साइज़ मुझे एक ही कमांड से मुझे इधर भी बता रहा है। ये देखें टोटल मेरा साइज़ कितना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी यूएसबी ड्राइव जो कनेक्ट किया आपने 15 GB इसका साइज़ है और इसमें इतना डाटा आपका जो है वो इतना साइज़ अवेलेबल है, इतना इसके अंदर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये यूज्ड आपको बता रहा है इधर। अच्छा, और ये इसके अलावा बाकी आपके सिस्टम की ड्राइव कौन सी है, हार्ड डिस्क कौन सी है, वो ये आपको इस तरह से आपको शो हो रही होगी। लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो काइंडली आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप नीचे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे फर्दर कैसे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।